आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स लेकर आते हैं आपके सामने और उन पर लेते हैं राय। हालांकि आज हमने फाइनेंशियल्स में एक अच्छा एक्शन देखा है, पीएसयू बैंक्स में अच्छा एक्शन देखा है। एक राय ले लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर, 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार देखिए स्टॉक को और बताइए रूपक क्या राय है आपकी, जिन्होंने भी पोजिशन होल्ड की हुई हो क्या राय रहेगी और अगले लक्ष्य क्या देख रहे हैं आप स्टॉक में? जी, स्टॉक पे अगला लक्ष्य रहेगा 240 का, 240 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में और नीचे 219 का सपोर्ट हो जाएगा क्योंकि रिसेंट जो कंसोलिडेशन हुआ उसका लो 220 के आसपास, 219 का स्टॉप लॉस पे होल्ड करना चाहिए। अच्छा, आईटी में एक स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम, इस पर एक राय ले लेते हैं। 2.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है 5644 के लेवल्स पर। अगर हम अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी बाकी मिड कैप आईटी कंपनीज के मुकाबले बेटर प्लेस्ड रही है ये कंपनी और स्टॉक में भी उसी तरीके का एक्शन हमने आते हुए देखा है। आज के सेशन की प्रिसाइसली बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। क्या राय रहेगी परसिस्टेंट पर इन लेवल से? होल्ड की राय रहेगी 5430 का स्टॉप लॉस रहेगा, 5430 नहीं टूटता है तो होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में 5970 और 6100 तक जा सकता है। चलिए, तो ये रह रही परसिस्टेंट सिस्टम पर 5644 के मौजूदा लेवल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट खबर की। दरअसल टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर क्षेत्र में गुजरात में एक और बड़ा निवेश कर सकता है। सूत्रों की माने तो गुजरात के धोलेरा में ग्रुप करीब 2500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। राज्य सरकार इसके लिए जमीन भी आवंटित कर चुकी है। और डिटेल्स के साथ हमारे साथ हैं केतन जोशी। केतन, बताइए क्या एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन? देखिए, पहले ही टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने धोलेरा में 91,000 करोड़ की लागत से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट का तो ऐलान कर दिया है। काम भी जारी है, लेकिन अतिरिक्त 100 एकड़ लैंड भी उन्होंने ली है। जो सूत्र ने हमें बताया है उसके मुताबिक इस जमीन पर वो बनाएंगे अपने कर्मचारी के आवास, लॉजिस्टिक और सेमीकंडक्टर चिप स्टोरेज का प्लांट भी वहाँ रहेगा। और जो एग्जिस्टिंग अभी जो जहाँ काम चल रहा है सेमीकंडक्टर प्लांट का, वो 161 एकड़ है। तो ये भी उतनी ही जमीन लेंगे और वहाँ पर कर्मचारी भी हजारों की तादाद में रहेंगे। तो उनके रहने की, उनके शॉपिंग मॉल की और एंटरटेनमेंट जोन भी बने, इस तरह की तैयारियां शुरू कर दी है। और अभी लैंड लेवलिंग का भी काम वहां पर जारी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जब 2028 में टाटा समूह का यह सेमीकंडक्टर का प्लांट है वो प्रोडक्शन स्टेज में आ जाएगा, तो साथ ही साथ इस जमीन पर जो कि अतिरिक्त 100 एकड़ लैंड आवंटित की है, वहां पर इस तरह से अलग अलग कर्मचारी आवास, लॉजिस्टिक पार्क और शॉपिंग जोन जैसे एरिया वो डेवलप करते जाएंगे और जिस पर 2400 करोड़ का वो निवेश भी करने वाले हैं। ओके, शुक्रिया कितना आपका एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। टाटा इन्वेस्ट पर एक राय भी ले लेते हैं। स्टॉक 1% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट ये हो सकती है जो एक्सक्लूसिव जानकारी केतन ने फिलहाल शेयर की। 6327 मौजूदा लेवल्स टाटा इन्वेस्ट पर। एक बार देखिए स्टॉक पर, बताइए क्या सलाह रहेगी इन लेवल से आपकी रूपक? इसमें होल्ड करना चाहिए टाटा इन्वेस्टमेंट को। 6170 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और अपसाइड में 6600 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ओके, तो ये सलाह टाटा इन्वेस्टमेंट पर 6325 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 61 रुपए की बढ़त के साथ फिलहाल ये स्टॉक कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रही चर्चा टाटा इन्वेस्टमेंट पर और पूरे ही टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई। चलिए इस बीच कुछ और शेयर्स लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर और उन पर करेंगे बातचीत। टाटा इन्वेस्ट का तो हमने जिक्र किया ही। इनफैक्ट बीएससी एक स्टॉक है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं जहां पर एक अच्छा तेज़ी हमने आज के कारोबार में आते हुए देखी है। और इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये खबरों में भी है, बोर्ड मीटिंग जो अपकमिंग है बोनस इशू पर, उससे पहले एक अच्छी वाइब्रेंसी स्टॉक में बनती हुई दिखाई दी है। 4% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। एक राय बीएससी पर भी रूपक? को अगर होल्डिंग है बीएससी में तो इसको 4440 का स्टॉप लॉस पे होल्ड करना चाहिए। कल तो ब्रेकडाउन दिया था लेकिन आज अच्छी वापसी हुआ स्टॉक का। अपसाइड में अभी मुझे लगता है 5100 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 4440 का। ओके, चलिए तो ये बात है बीएससी की, लेकिन अब बात करते हैं न्यूज़ 18 के राइजिंग भारत समिट की। दरअसल ये समिट फिर से आ रहा है और उन सबसे बड़े नामों के साथ जो भारत के भविष्य को देंगे आकर। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका ना गंवाएं। कोड स्कैन करें और अभी अपने पासेस हासिल करें।